एक बार क्या हुआ, द्वारका माई में बाबा खड़े होते हैं और उनके हाथ गीले होते हैं। और वहीं पर जो बाबा के प्रिय भक्त श्यामा जी जो होते हैं वो बाबा के पास ही खड़े होते हैं। श्यामा जी जो है बाबा के हाथ पोंछने लग जाते हैं और जैसे ही बाबा के हाथ सूख जाते हैं उसके बाद बाबा जो है वो श्यामा जी के गाल पर हल्का सा ऐसा नोचते हैं प्यार से। श्यामा जी ये सोचते हैं कि बाबा ऐसा कर क्यों रहे हैं और फिर बोलते हैं कि देवा, आपने मुझे पिंच क्यों किया, आपने मुझे ऐसा नोचा क्यों गाल पे? हमें ऐसे देव नहीं चाहिए जो हमें नोचे। बाबा बोलते हैं कि श्यामा, तुम मेरे साथ 72 जन्मों से हो और 72 जन्मों में मैंने तुम्हारे गाल पर ऐसा नोचा नहीं, लेकिन उसके बाद आज जब मैंने प्रेम पूर्वक ऐसा किया तो तुम्हें क्यों आपत्ति हो रही है? तो श्यामा बोलते हैं कि देवा, हमें ऐसे देव नहीं चाहिए जो हमें ऐसे नोचे, हमें ऐसे देव चाहिए जो हमसे प्रेम करे, हमें आशीर्वाद दे और खूब सारी मिठाइयां खाने को दे। हमें आपसे कोई स्वर्ग जाने की या फिर कोई संपत्ति या धन प्राप्त करने की आशा नहीं है, आपका प्रेम ही काफी है। उसके बाद बाबा बोलते हैं कि इतने सालों से, इतने जन्मों से हर एक भक्त और तुम्हारे साथ में इसलिए यहाँ पर आ रहा हूँ ताकि मैं जो है तुम पर कृपा बना सकूं। और ये जो बातचीत है श्यामा और बाबा के बीच में एक बहुत खास है। वैसे तो ये एक फनी इंसिडेंट था, एक हंसी मजाक की बात थी, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत गहरी सीख देती है ये बात। इस तरीके से बाबा जो हैं वो अपने भक्तों पर कृपा रखते थे और बाबा का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो कॉमेडी करने का तरीका था बाबा का, वो बहुत अलग था। बाबा गंभीर भी रहते थे, बाबा शांत भी रहते थे, बाबा गुस्से में भी आते थे और अक्सर हमें कई सारी बातें ऐसे पढ़ने को मिलती हैं जिसमें बाबा भक्तों के साथ मजाक भी किया करते थे। तो ये उन बहुत खास कहानियां, उन बहुत खास अनुभवों में से एक है जिसमें बाबा ने जो है गाल पे पिंच कर दिया श्यामा जी के, और श्यामा जी ने भी मजाक में बाबा से बोल दिया कि हमें ऐसे देव नहीं चाहिए जो हमारे गाल नोचे। ये एक मजाक की कॉन्वर्सेशन हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। पहली बात तो ये कि बाबा का जो प्रेम है वो भक्तों पर हमेशा बना रहता था। भले ही कहीं कहीं हमें ऐसा पढ़ने को मिले कि बाबा एकदम गुस्सा हो जाया करते थे, लेकिन असलियत ऐसी नहीं थी। बाबा कभी ना किसी पे गुस्सा हुए, ना कभी किसी को बद्दुआ दी। बाबा अगर गुस्सा हुए हैं तो उस समय हुए हैं जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी होती थी उसको खत्म करने के लिए, और बाबा का जो अपशब्द निकलते थे वो उन सब चीजों के लिए निकलते थे जो उनके भक्त के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर रही होती थी। तो उन चीजों के लिए होती थी। वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब बाबा के गुस्से में भी प्रेम होता था और वैसे भी बाबा जो है भक्तों से हंसी मजाक और प्रेम पूर्वक बातें हमेशा किया करते थे। सच में धन्य है वो भक्त जो बाबा के साथ रहे, बाबा के साथ उन्होंने भोजन किया और बाबा से ऐसी हंसी मजाक की बातें करने का अवसर मिला। तो एक बहुत प्यारा सा छोटा सा इंसिडेंट मैंने सोचा आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, इससे ज़्यादा कई सारी पुरानी स्टोरी जो आज से 100 साल से भी ज़्यादा पहले हुई हैं, जिसमें भक्त शिरडी में आया करते थे और बाबा से मिला करते थे और किस तरीके से बातें हुआ करती थी, इस चैनल पर मैंने पूरी कोशिश की है वो सारी स्टोरीज, वो सारे अनुभव, वो सारी हिस्ट्री आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई ऐसी असली अनोखी कहानियां जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जहां पर मैं पूरी कोशिश करता हूं आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।